आप लोगों को कुछ क्रेजी सुनना है? जो फाइट होने वाली है इस वीकेंड मेरा अब्दुलशविली और पीटर यान के बीच में UFC 323 पे। ये एक लौती फाइट है बैंटमवेट डिवीजन में, जहां दोनों फाइटर्स एक ऑपोजिट फिलॉसफी फॉलो कर सकते हैं एक दूसरे की, और फिर भी फाइट जीत सकते हैं। एंड दोनों के पास ऐसे टूल्स हैं जिससे वे ओपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का फाउंडर हूँ और हेड कोच हूँ। एज एन एथलीट मैं जिजित्सु का एक ब्लैक बेल्ट हूँ, इंडिया का पहला कॉम्पिटिशन खेलने वाला ब्लैक बेल्ट। तो इस वीकेंड हो रहा है UFC 323 एंड बात करेंगे मेन इवेंट की, मेरा वर्सेस पीटर यान। बट ये कार्ड बहुत अच्छा है, तो अगर आप एक्साइटिंग UFC फाइट देखना चाह रहे हैं, दिस कार्ड इज ग्रेट बिकॉज फ्लाईवेट चैंपियनशिप बेल्ट लाइन पे है। जो पेंटोजा जो चैंपियन है उनकी फाइट है, ब्रैंडन मरेरो जो रैंक्ड 2 हैं उनकी भी फाइट है, और ट्रिपल सी हेनरी सहुडो भी फाइट कर रहे हैं इस कार्ड पे। तो इट्स अ ग्रेट कार्ड, स्पेशली लाइटर वेट के जो फाइटर्स हैं उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड टू वॉच। तो क्रॉस ट्रेन में बहुत सारे फ्लाई वेट्स हैं, बहुत सारे बैंटम वेट्स हैं, सो वी विल ऑल बी वॉचिंग द फाइट टू स्टडी फ्रॉम दीज गाइज। बट बात हम लोग कर रहे हैं रीमैच की, मेराब और पीटर यान की। दिस फाइट इज सुपर एक्साइटिंग। लास्ट टाइम दोनों ने फाइट किया था, मेराब चैंपियन नहीं थे। ही हैड ग्रेट टेक डाउन्स बट ही वॉज नॉट द चैंपियन। अब बहुत कुछ बदल गया है। उस लास्ट फाइट के बाद वी सॉ मेराब गो ऑन अ रन। मेराब ने शॉन ओमैली को हराया मल्टीपल टाइम्स, और क्या परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन के साथ। बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस थी मेराब की। ही वाज कंप्लीटली, ही आउट रेसल्ड एंड आउट क्लास्ड both the fighters, you know, Sean O'Malley भी, कोडी सैंडहेगन भी, एंड अगेंस्ट ओमर जो होने वाला था मेराब का सबसे मुश्किल टेस्ट आज तक, बिकॉज ऑल्सो रेसलर उमर, उनने उमर को थका दिया रेसलिंग कर करके, यू नो, दागिस्तानी को हरा दिया। सो दैट वाज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मेराब की। एंड पीटर यान के बारे में क्या बोल सकते हैं? ऑल द फाइट्स ही हैड जो वो हारे हैं, बहुत क्लोज फाइट्स हुए हैं। Those fights he could have won, he could, and अगर आप लास्ट फाइट भी देखें बिटवीन पीटर यान एंड मेराब, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। अगर एक दो स्ट्राइक्स जो पीटर यान ने लैंड किए वो अच्छे से लैंड कर जाते, एक दो टेक डाउन उन्होंने अटेम्प्ट किए मेराब पे, वो अगर रिवर्स नहीं होते, फाइट कुड हैव गॉन ईदर वे। पीटर यान इज अ ग्रेट फाइटर, इज अ ग्रेट चैंपियन। बट अगर आप करेंटली कंपेयर करें, दोनों लोग बहुत ही अलग फाइटर्स हैं। पीटर यान एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक एक थिंकिंग फाइटर है, वो स्ट्रैटेजी बना के खेलते हैं, और दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेराब डिड सो वेल इन द फर्स्ट फाइट, बिकॉज मेराब ऐसे फाइटर हैं जिनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ही मूव्स अराउंड अ लॉट। ही उनको ही इज थ्रोइंग द ओवरहैंड, शूटिंग हेड इनसाइड, ही इज थ्रोइंग द जैब, ही शूटिंग हेड आउटसाइड। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एंड क्रेजी स्ट्राइक्स फेंकते हैं वो। पीटर यान स्पेशलाइज करते हैं, ही स्टार्ट स्लो, वो ओपोनेंट्स के पैटर्न्स देखते हैं, पैटर्न रिकग्नाइजेशन में बहुत अच्छे हैं, एंड वंस ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न, आपके पैटर्न को समझने लगते हैं, देन ही स्टार्ट्स टू काउंटर अटैक। तो वो पीटर यान की स्ट्रेंथ है। नाउ फर्स्ट फाइट में आई थिंक बिकॉज मेराब इतने अनप्रिडिक्टेबल थे, पीटर यान को उन्होंने टाइम ही नहीं दिया सोचने का, स्ट्रैटेजी बनाने का। वो लगे रहे, टेक डाउन्स करते रहे, बिग शॉट्स फेंकते रहे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर पीटर यान। बट अब फाइट हो चुकी है इन लोगों की, थोड़ा समय भी निकल गया है। मेरे मेरे में कोई डाउट नहीं है कि पीटर यान इस फाइट में जब आएंगे, उनका रेसलिंग टेक डाउन बेटर होगा, उनका रेसलिंग ऑफेंस बेटर होगा, एंड आई ऑल्सो फील कि वो स्ट्राइकिंग में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करेंगे जो उनने लास्ट फाइट में सीखे। एंड आई थिंक मेराब को मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत सारे कोचेस स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो टेप बहुत अवेलेबल है मेराब की सारी फाइट 5 राउंड की जाती हैं। ओके, सो आई थिंक पीटर यान, उनका कैम्प बहुत अच्छा है। लाइक आई सेड, ही इज अ स्ट्रैटेजिस्ट। तो वो पैटर्न्स देखेंगे, वो ओपनिंग्स देखेंगे, वो गैप्स देखेंगे, एंड आई थिंक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी पीटर यान की ये है कि ही माइट बी एबल टू लैंड सर्टन शॉट्स
उनके एल्बोज बहुत अच्छे हैं, वो नीज फेंकते हैं, वो किक्स फेंकते हैं. ही हैज़ टू लैंड 1 or 2 सॉलिड शॉट्स एंड द फाइट कैन गो एनी वे. बट ऑब्वियसली मेरा आप चैम्पियन है, एक रीज़न कि वो चैम्पियन है, एक रीज़न है कि उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है. ही इज़ द मशीन. तो उनको हराना बहुत मुश्किल है. सो माई पर्सनल टेक इज़ मिराब विल टेक दिस फाइट. मिराब लुक्स अनबीटेबल, उनका कार्डियो अनबीटेबल लगता है, उनका टेक डाउन्स अनबीटेबल लगते हैं. हिज पंचेस हैव पावर इन देम. टेक्निकली नॉट परफेक्ट, मेरा आपके पंचेस परफेक्ट नहीं है, बट व्हेन ही थ्रोज इट विद पावर. एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइटर्स, एटलीस्ट मेरे लिए. एंड आई थिंक लॉट ऑफ फैंस विल से कि बहुत एक्साइटिंग फाइटर है बैंटम वेट में. एंड बैंटम वेट डिवीजन ऐसी है, लाइट वेट्स एंड बैंटम वेट तो ऐसे डिवीजन है जहाँ पर सिर्फ किलर्स ही किलर्स भरे पड़े हैं. एंड मेरा अब इतने कंसिस्टेंट हैं और रेगुलरली फाइट करते रह रहे हैं. इट्स वेरी इंप्रेसिव गाइस. एंड आई थिंक एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ थी कि जब वो इंडिया आए थे, अंशुल से मिले थे, तो वी हैड अ डिस्कशन विद हिम एंड वी अंडरस्टूड दैट ही इज़ अ प्रोफेशनल. वो अपना खाना साथ में लेके आए थे यूएस से. उनके साथ एक शेफ़ ट्रैवल कर रहा था जो सारी मील्स उनकी बना के दे रहा था उनको. ऑल वर्कआउट्स ही वाज डूइंग. तो मेरा आपकी बहुत सारी मीडिया ऑब्लिगेशंस थी, उनको बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने थे, टीवी चैनल्स पे जाना था, कंटेंट बनाना था. ही वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट ट्रेनिंग मिस नहीं कर रहे थे वो इंडिया में भी आके. कोई रिस्क नहीं ले रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, इधर का उधर का पी नहीं रहे थे. जो उनका डाइट उनका बना हुआ था उसको फॉलो कर रहे थे. उसको देख के एक आइडिया लगा कि जो टॉप लेवल के जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो कैसे खुद को हैंडल करते हैं. डेली मॉनिटरिंग होती है उनके खाने की, उनके वेट की. तो कोई भी यंग फाइटर्स हैं जो फाइटर बनना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल फाइटर्स बन गए हैं, आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि अरे यार दिवाली थी, होली थी, ये खा लिया, वो खा लिया. अगर आप प्रोफेशनल फाइटर हैं एंड यू वांट टू बी एट द टॉप लेवल, हर दिन काउंट करता है. एवरी डे काउंट्स, एवरी मील काउंट्स, एवरी वर्कआउट काउंट्स. सो डोंट गेट लेजी गाइस. Okay, so that is 323 coming up this weekend. Please comment करिए, बताइए आपको क्या लगता है, मेरा चैंपियन रहेंगे या पीटर यान जीतेंगे. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel here. Until next time, see you guys. Coach Sid saying bye. Boss.